ये है वन प्लस नॉट बड्स 3 प्रो। बहुत ही जेनेरिक बेस हैवी TWS है ये, और साउंड स्टेज भी कुछ खास नहीं है इसका। ये है वन प्लस बड्स 3। ये मैं करीब 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और ये EQ करने के बाद ये ऑलमोस्ट मुझे गैलेक्सी बड्स 2 प्रो जैसा साउंड स्टेज, और हाँ, लगभग वैसा ही साउंड देती है। ANC में हाँ थोड़ा पीछे है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं इससे सेटिस्फाइड था। और लेकिन वैसे मैं हेडफोन्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ TWS से। तो मैंने अभी ये लिया है, ये है Sennheiser Xcentum प्लस। तो ये एक बजट ओरिएंटेड ANC हेडफोन है, और इसी सेगमेंट में एक दूसरा हेडफोन आता है सोनी का WH-CH 720N, जो मैं इसके पहले यूज़ करता था। तो मैंने उससे मतलब मैं थोड़ा डिससेटिस्फाइड था, क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत इन्फीरियर थी। साथ में केस भी नहीं था। इसके साथ केस है, लेकिन सॉफ्ट शेल है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं इसका और WH-CH 720N का कंपैरिजन आपको बताता हूँ। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत रॉबस्ट है। सबसे अच्छी बात, ये जो आप हेडबैंड देख रहे हैं ये सिलिकॉन है। तो एक्चुअली क्या है, जब जैसे अब इंडियंस तो हम लोग के बाल थोड़े ऑयली रहते ही हैं, तो इस पे जो ऑयल लग जाता था उससे हेडबैंड ख़राब हो जाता था। सिलिकॉन होने से ये फ़ायदा है कि बस इसको टॉवल से या किसी भी चीज़ से आप पोंछ सकते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, जो साउंड सिग्नेचर है वो सोनी का बेस हैवी था। EQ करने के बाद भी मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया उसमें। फिर भी मैंने उसको करीब करीब साल भर यूज़ किया। तो अगर साउंड क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो मैं उसे देता हूँ 6 आउट ऑफ 10। और अगर Sennheiser में, तो Sennheiser में बहुत ही बैलेंस्ड आउटपुट है, बेस हैवी नहीं है। मतलब आप चाहें तो कर सकते हैं EQ से, लेकिन फिर भी बहुत ही बैलेंस्ड साउंड था। तो इसको मैं दूंगा अराउंड 8.5 आउट ऑफ 10। बिल्ड क्वालिटी में ऑफ कोर्स सोनी में मतलब बहुत ही इन्फीरियर टाइप की प्लास्टिक थी। ऐसा लगता था कि कभी भी टूट सकता है वो। मैं उसे यूज़ ही नहीं कर पाया काफ़ी टाइम तक ढंग से, क्योंकि मुझे यही डर लगा रहता था कि मैं उसे ज़्यादा एक्सपैंड कर दूंगा तो वो टूट जाएगा। तो बिल्ड में मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 10। वहीं Sennheiser को मैं देना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10। मतलब बहुत प्लास्टिक भी है, लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी बहुत रोबस्ट फील होता है। मतलब ऐसा मेरे को एक भी बार नहीं लगा कि टूटेगा या कुछ हो। ANC, हाँ ANC में थोड़ा सोनी का मेरे को 8 आउट, अगर आप इसी बजट में देखेंगे। वरना आप XM4 देखेंगे तो वो तो इंडस्ट्री लीडिंग ANC है, उससे कंपेयर नहीं करूँगा। लेकिन बजट में अगर आप देखेंगे तो ANC 8 आउट ऑफ 10। इसका मैं थोड़ा सा वीक है ANC, तो मैं 7.5 देना चाहूँगा। बैटरी में तो कोई बात ही नहीं है। इसको मैंने करीब आप मानिए 15-20 घंटे यूज़ किया है, तो वो देता है 15-20 घंटे का बैकअप। और इसका तो Sennheiser ने क्लेम किया है कि 50 आवर्स है। तो इसको मैं बैटरी में दूंगा 6 आउट ऑफ 10। वहीं Sennheiser को मैं देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल अगर आपका बजट 10K के अराउंड है, मतलब 10,000 के अराउंड, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसको आप सर्टेनली ले सकते हैं। साथ में केस भी है। ये दोनों मैंने फ्लिपकार्ट, ये मैंने रिलायंस से लिया था। जो ये इनके रिटेल आउटलेट होते हैं, ये वहाँ पे मेरे को 7,000 के अराउंड पड़ा था, और ये मेरे को 8,000 के अराउंड पड़ा है फ्लिपकार्ट पे, जो बिग बिलियन नहीं, ये रिपब्लिक डे वाली सेल है। तो इस पे ये मेरे को 8K के अराउंड पड़ा है। दैट्स इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।